सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है दर्शन योग धाम लाकरोड़ा जी। भजन के लिए तैयार है कोई? भजन कोई कौन गाएगा जी? हाँ जी, हाथ उठाया है अंश जी, आप लीजिए। हाँ लीजिए। नमस्ते जी सभी को। हाँ जी नमस्ते। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छोड़ जाए ना, कहीं छोड़ जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, तेरे रास्ते से हटाते हैं दुनिया, इशारों से मुझको बुलाते हैं दुनिया। न समझो मैं जग का, न समझो मैं जग का झूठा इशारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, तेरे रास्ते से हटाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तुम्ही मेरी नैया हो, तुम्ही मेरी नैया हो, तुम्ही हो किनारा। मेरी देवता मुझको देना सहारा, शुभ शाम तुमको ध्यातार हूँ मैं, तेरे प्रेम के गीत गातार हूँ मैं। तेरा नाम है मुझको, तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा। मेरी देवता मुझको देना सहारा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, बहुत चलो अच्छा। बहुत सुंदर। मैंने तो जरा सुना नहीं, मैं अपने जरा दौड़ धाम में था। अच्छा ही होगा। ठीक है, तो और कोई एक भजन ले सकते हैं? मैं बोलूं मुनि जी? शोभा जी ने हाथ हाँ किया जी, है मुझे। हाँ जी, हाँ ठीक है। नमस्ते मुनि जी। आप नमस्ते जी। जिसको कहे जी जी कहिए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने ही मतलब की कहकर,
संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने ही कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न पाए। है नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु हर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे दाता हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो। हे दाता हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। धन्यवाद जी। बहुत ही सुंदर भजन था और गाया भी बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी। हाँ, हमारे वक्ता आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी आ चुके हैं, तो मैं उनको निमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। एक मिनट थोड़ा सा ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय
सत्संग के रूप में कुछ चर्चाएं करते हैं और साथ में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जो लिखित उपदेश किया हुआ पुस्तक उपदेश मंजरी है उसकी चर्चा करते हैं, उसको पढ़ते हैं। आज हमारा जो सत्संग का मुख्य विषय है पूर्ण सुख शांति के लिए उपाय, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। वेद में एक मंत्र है, उसमें यह बताया गया है, विद्यां च यस्तद वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते। तो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही शुद्ध कर्म होता है, फिर शुद्ध उपासना हम कर पाते हैं। शुद्ध ज्ञान के अभाव में हमारा कर्म भी दूषित होता है, गलत होता है, और उपासना भी हम दिन भर जीवन भर गलत करते रहते हैं। तो हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है। शुद्ध ज्ञान क्या है? शुद्ध ज्ञान अर्थात जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उनको अच्छे प्रकार निर्णित करना। शुद्ध ज्ञान अर्थात कहीं आसमान में अथवा कहीं पाताल में ढूंढना पड़ेगा, जाके मिलेगा, ऐसा नहीं है। शुद्ध ज्ञान तो हमको जन्म से ही उपलब्ध है। छोटे से आयु से ही माता पिता हमको बताते हैं, अलग अलग रूप से हमको सुनने को, जानने को मिलता है। और थोड़ा बहुत हम जब अच्छे ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, तो और भी अच्छा शुद्ध ज्ञान हमको मिलता है। तो बहुत चीजें हम सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन अल्पज्ञता के कारण, अल्प सामर्थ्यता के कारण वह हम उपस्थित नहीं रख पाते। शुद्ध ज्ञान क्या है? ईश्वर ही सर्वस्व है, ईश्वर को ही सर्वोपरि मानना चाहिए, ईश्वर को हर समय याद रखना चाहिए, ईश्वर ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। यह शुद्ध ज्ञान है। लेकिन यह ज्ञान हम भूल जाते हैं। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना तथा अन्य को करवाना, ये हम कितने याद रखते हैं? नहीं रख पाते हैं। तो ज्ञान हम जाने हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उपदेश भी करते हैं, लेकिन वह उपस्थित नहीं रहता है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि आवृत्ति ही असकृत उपदेशात, बार बार आवृत्ति करना है, लाखों बार, करोड़ों बार आवृत्ति करना है, कई जन्मों तो, कई वर्षों तक। जब हम आवृत्ति करते हैं तब ज्ञान शुद्ध होता है। इसी को कहा गया विवेकज ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान, निर्णयात्मक ज्ञान, और यह है तत्व ज्ञान। और इसके उपाय क्या बताया गया? श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। सुनना, फिर अलग से बैठ के मनन करना, मनन करने के बाद फिर निधिध्यासन करना। मैं जो जानता हूं सही कितना है, गलत कितना है, सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। यह बार बार जब हम करते हैं तब फिर निधिध्यासन के बाद साक्षात्कार होता है। हम विषय को तात्विक रूप में जान पाते हैं। उसके बाद ही हमारे कर्म में परिवर्तन होता है और उपासना भी ठीक ठीक कर पाते हैं। तो ईश्वर के विषय में हमें शुद्ध ज्ञान होना आवश्यक है। और संसार के साधनों के विषय में भी। संसार के साधन पूर्ण तथा स्थायी सुख देने वाले है नहीं, इसके विषय में शुद्ध ज्ञान हमको चाहिए। हम जो दिन भर क्रियाएं करते हैं, यदि अच्छे से बुद्धिमत्ता से निरीक्षण किया जाए तो हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति, अधिकांश प्रवृत्ति संसार की वस्तुओं में सुख ढूंढने के लिए ही होता है। उसके पीछे सुख प्राप्ति के लिए ही हम लगे रहते हैं। और वह कैसे? सुख नहीं मिलता है या मिलता है? मिलता तो है, लेकिन हम दोष कहाँ करते हैं? हम दोष करते हैं कि जो वस्तु हम प्रयोग करते हैं वो वस्तु जैसा नहीं है, हम वैसा मान के जो क्रियाएं करते हैं तो वह दोष युक्त हो जाता है। और ये क्या है? अशुद्ध ज्ञान है। तो सांसारिक प्रत्येक वस्तु के पीछे 4 प्रकार के दुख छिपा हुआ है। यह ज्ञान को उपस्थित करके चलना, ये शुद्ध ज्ञान है। तो हमें संसार के प्रत्येक वस्तु के पीछे जो दुख है उसको याद रखना है। और क्या याद रखना है? पूर्ण तथा स्थायी सुख तो केवल ईश्वर से ही मिलता है। इन सब जो वस्तुएं हैं ये सब साधन हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण दुखों से छूटने के लिए, स्थायी सुख को प्राप्त करने के लिए ये हमारे साधन हैं।
और साधन के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो यह शुद्ध ज्ञान हो जाता है। और इंद्रियों को हम अपने नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, जितेंद्रिय नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध ज्ञान का अभाव है। इंद्रियों के माध्यम से हम सुख ढूंढते हैं, लेकिन इंद्रियों से सुख मिलने वाला है ही नहीं। इंद्रियों को जब तक हम अपने बस में नहीं रखेंगे तब तक हम जो चाहते हैं वो नहीं प्राप्त कर सकते। फिर से कह रहा हूं, इंद्रियां जब तक हमारे नियंत्रण में नहीं हैं तब तक हमको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। प्रत्येक आत्माओं की जो इच्छा है, मूल इच्छा, मांग स्थायी तथा पूर्ण सुख है, और इंद्रियों के माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है, बाह्य इंद्रियों के माध्यम से, इससे मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए ये क्या है? अज्ञानता है, और यह अपूर्ण ज्ञान है, अशुद्ध ज्ञान है, अविवेक ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तो ज्ञान की स्थितियां, पहले शाब्दिक ज्ञान, और कहीं कहीं पर मिथ्या ज्ञान, कहीं कहीं पर संशयात्मक ज्ञान, फिर अंत में शुद्ध ज्ञान, विवेक ज्ञान, तत्व ज्ञान होता है। और यह अनुभव से आता है, लगातार आवृत्ति करने पर और ईश्वर की उपासना से पवित्र होने पर ही यह शुद्ध ज्ञान होता है। जितना जितना हम अपने इंद्रियों को बस में रखते हैं, जितेंद्रिय की दिशा में गति करते हैं, उतना उतना हमको ज्ञान परिपक्व होता है। जैसे चश्मा धूल हट जाए तो शुद्ध दिखाई देता है, चश्मा में धूल हो जाए तो हमको स्पष्ट नहीं दिखता है। ऐसे ही इंद्रियां, इसलिए कहा गया योग दर्शन में सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम। सत्व अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों का भी शुद्धता आवश्यक है और आत्मा का भी शुद्धता आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। तो एक शुद्ध हो जाए तो दूसरा भी साथ साथ चलता रहता है। इसको अलग से शुद्ध करना है, इसको अलग से शुद्ध करना है, ऐसा नहीं होता है। एक को शुद्ध करते जाते हैं, तपस्या करते हैं, तो साथ साथ दोनों ही पैरेलल लेवल पर शुद्ध होता जाता है। मूल तो संस्कार कहाँ गिरते हैं? आत्मा में, चेतन में ही संस्कार रहते हैं। जड़ में गौण रूप से संस्कार माना जाता है। मुख्य संस्कार तो चेतन में ही है, चेतन ही साथ में आगे कर्मों के जो संस्कार है उसको लेके चलता है। तो हम अशुद्ध ज्ञान से युक्त रहते हैं। और क्या अशुद्ध ज्ञान होता है हमको? कि दूसरे गलती करते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, ये अशुद्ध ज्ञान है हमारे पास। बार बार इसके कारण हम परेशान होते हैं। गलती कौन करते हैं? दूसरे वाले, सामने वाले, जो हमारे आसपास रहते हैं, और हम दुखी हो जाते हैं। ये क्या है? अशुद्ध ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। और ये किस लिए होता है? अपेक्षा। दूसरे से हम जब अपेक्षाएं रखते हैं कि इसको ऐसा तो करना चाहिए, इसको मेरे अनुकूल चलना चाहिए, इसको इतना तो कम से कम होना चाहिए, ये जो अपेक्षाएं हैं ये मिथ्या ज्ञान है और ये अज्ञान है, और इसके कारण हम दुखी रहते हैं, और ये शुद्ध ज्ञान से विरुद्ध है। तो हमको यह मान के चलना पड़ेगा। जैसे कहानी कुछ सुनाते हैं ना, अलग अलग कहानी। कोई ऑटो वाला था, ऑटो वाला रास्ते में चलता था, उनका काम है सुबह से शाम तक। कोई व्यक्ति बैठा हुआ था उसमें, कोई अपना जो पैसेंजर है उसको बैठा के चल ही रहा था। तो रास्ते में चलते चलते क्या हुआ, एक व्यक्ति सामने से कार रॉन्ग साइड में लाके उसके सामने रख दिया। थोड़े से धक्का होने वाला था, लेकिन कार वाला उतर के ऑटो वाले को ही गाली देने लग गया, बहुत उल्टा सुल्टा बोलने लग गया। ऑटो वाला चुपचाप शांति से सुन ही रहा था, और पीछे जो व्यक्ति बैठा है वो देख ही रहा है। गलती किसका है? वो कार वाला का है। और वह स्वयं उतर के आके कार वाला ऑटो वाले को डांट रहा है। तो डांट के जब चला गया, फिर ऑटो वाला अपने दिशा में चलता गया। जो पीछे जो व्यक्ति बैठा था वो बोला ऑटो ड्राइवर को, ये आप कुछ बोले नहीं, दोस्त तो उसका ही था, आपने सुनते ही रहे। तो बोले ये चलता ही रहता है समाज में। आज लोग कूड़ा कचरा लेके घूमते रहते हैं, सारे टेंशन, सारे तनाव लेके घूमते रहते हैं। कहीं पर अवसर आए तो उसके अंदर उस कूड़ा पात्र में डाल देना चाहते हैं। तो मैं क्यों अपने स्थिति को बिगाड़ूं? वो तो अपने कचरा साफ कर दिया, अपना डाल दिया। मैं अपने को अशांत नहीं करना चाहता और दुखी नहीं होना चाहता। तो यह शुद्ध ज्ञान है। सत्व गुण की अवस्था में रहने पर, सत्संग करने पर, लगातार हम जब अपने आप को श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान से युक्त रखते हैं, तो इन सब स्थितियों में, प्रतिकूल स्थितियों में हम शांत रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, और उद्वेग
अथवा प्रतिपक्ष भावना से युक्त होकर अपने को मजबूत रख पाएंगे। नहीं तो फिर वितर्क उठा देंगे। मान लीजिए बाहर से वाणी से भी कुछ नहीं बोलते हैं तो मन से फिर अलग अलग प्रकार से हम दुखी हो जाएंगे। यही तो होता है ना, व्यवहार में अलग अलग लोगों के जो संपर्क में आते हैं, हम वाणी से ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, डर के हो, भयभीत होके हो, अथवा शांत रह जाते हैं, लेकिन मन से हम शांत नहीं रह पाते हैं। मन से तो हम दुखी हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं और अलग अलग प्रकार से विचार करते हुए अपने संस्कारों को बिगाड़ देते हैं। दूसरे के प्रति मन में भी यदि हम वैर भाव द्वेष लाते हैं अथवा कोई भी गलत सोचते हैं तो भी अपना हम हानि कर रहे हैं। और ये हानि कब तक करते रहेंगे? जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। शुद्ध ज्ञान क्या है? दूसरे गलती करे, मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे अपनी उस शांति को भंग नहीं करना है। और एक कहानी भी सुना देता हूं, पहले भी सुनाया हो। तो एक शांति नामक माता जी बस में जा रही थी, बस में चल रही थी, बस में आके सीट में बैठ गए। साइड में एक माता जी और एक माता जी बैठी हुई थी। तो वह जब शांति नामक माता जी बैठ गए तो उनको पैर को दबा दिए, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। फिर से दबाए, फिर से उनको थोड़ा परेशान करने के प्रयास की, 2-4 बार 5 बार ऐसे ही करते रहे। लेकिन जो शांति नामक माता जी बैठी थी वो जैसे नाम वैसे काम, वो शांत होकर बैठी रही। तो जब वो थोड़े से परेशान करते करते थक गए, फिर वो पूछे कि मैं इतने आपको ये किया लेकिन आप कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। तो वो फिर उत्तर दी कि मुझको आधा 1 घंटे बाद उतरना है, फिर मैं क्यों अपनी शांति को भंग करूं, क्यों झगड़ा करूं, मैं क्यों अपने आप को अशांत करूं। तो यही है जीवन। जीवन में भी हम जब चलते जाते हैं तो अनेक प्रकार से हमारे संबंधी, आसपास के जितने भी लोग से संपर्क करते हैं, ये सब हमको परेशान करना चाहेंगे, दुखी करना चाहेंगे, हताश करना चाहेंगे, निराश करना चाहेंगे, हमको विचलित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम उन सब स्थिति में शांत रहें, शांत रह सकें, ये अभ्यास करना होगा। जैसे मैं अभी पढ़ाता हूं ऑनलाइन, तो कोई व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया देंगे, कोई कुछ भी देंगे, तो मैं यदि किसी सबके कमेंट अथवा सबके कोई मैसेज आया उसमें दुखी हो गया, तो फिर दूसरे के रिमोट कंट्रोल बन गया मैं। कोई भी कुछ बोल दे, प्रशंसा कर दे तो फूल जाऊं, और कुछ प्रतिकूल बोल दे तो दुखी हो जाऊं। तो अपने रिमोट कंट्रोल हमारे अपने हाथ में ही रखना है। और ये कब होगा? जब हम बार बार दोहराएंगे कि दूसरे गलती करें तो मुझको दुखी नहीं होना है, मेरे सुख शांति सफलता प्रसन्नता मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो मुझको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। हम शिकायत करते हैं ना यहाँ पर कि ये मेरे को दुखी कर दिया, इसके कारण मैं नहीं बढ़ पाया, इसने मुझको ये साधन नहीं दिया इसलिए हो जाता। शिकायत करते रहते हैं, माताजी ऐसे नहीं मिले, पिताजी ऐसे नहीं मिले, वातावरण ऐसे नहीं मिला, अलग अलग प्रकार से हम शिकायत करते ही रहते हैं यहाँ पर। इस कारण से मैं जीवन में इतना आगे नहीं बढ़ पाया। तो दूसरे कारण कम होते हैं, हम ही हमारे उन्नति और अवनति के मुख्य कारण होते हैं। कितने सारे प्रतिकूलताएं हो, लेकिन स्वयं हम ठान लेंगे तो हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो शुद्ध ज्ञान अति आवश्यक है। तो विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह पुस्तक आप लोग के पास होगा, नहीं तो इस पुस्तक को सब लोग अपने पास रखिएगा। इसको ना घोट घोट के पी लीजिएगा, घोट घोट करके पी लीजिएगा। इसको पी लेंगे तो शुद्ध ज्ञान अच्छी प्रकार से हो जाएगा। शुद्ध ज्ञान अर्थात क्या है? वैराग्य। वैराग्य और शुद्ध ज्ञान दोनों एक, वैराग्य कह लीजिए और शुद्ध ज्ञान कह लीजिए। तो इस पुस्तक में बहुत सारे जो श्लोक दिया है, यह बहुत अधिक अनुभव के आधार पर, ऋषियों के, महापुरुषों के अनुभव के आधार पर इस पुस्तक में लिखा है। एक एक श्लोक बहुत अद्भुत है, बहुत प्रेरणादायक है और शास्त्रों के निचोड़ है ये पुस्तक। इसको हमें बार बार याद करना चाहिए, श्लोकों को, और पढ़ते रहना चाहिए, अर्थों को भी आवृत्ति करना चाहिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, और इनको समझने के लिए निधिध्यासन करना चाहिए। और जो लिखा है मैं उसको कितना उतार पा रहा हूं, उसको उतारने के लिए कितने मुझको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, यह हमें सोचना चाहिए। तो जैसे त्रिष्टुप छंद में लिखा है, भोगा न वयमेव भोक्तः तपो न तप्तम वयमेव तप्तः कालो न यातो वयमेव यातः
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। भावार्थ में लिखा है, हम सांसारिक विषय भोगों का उपयोग नहीं कर पाए, अपितु भोगों को प्राप्त करने की चिंता ने हमको भोग लिया। हमने तप नहीं किया, बल्कि आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक ताप हमको ही जीवन भर तपाते रहे। भोगों को भोगते भोगते हम काल को नहीं काट पाए, प्रत्युत काल ने हमको ही नष्ट कर दिया। इसी प्रकार भोगों को प्राप्त करने स्वरूप तृष्णा तो बूढ़ी नहीं हुई, अपितु हम ही बूढ़े हो गए। देखिए ये स्थिति है। हम कितने, देखिए जितनी आयु हो गई हमकी, हमारे सबकी 30, 35, 40, 50, 60 जो भी है, देख लीजिए इतने क्विंटल हम खा लिए, कितने बोरी चीनी खा लिए, कितने बोरे, कितने सारे मिठाई खा लिए होंगे। सब होने के बाद भी अभी भी इच्छा कहाँ शांत होती है। अभी भी बढ़िया बढ़िया मिठाई आ जाए हमारे सामने, फिर भी लार टपकने लग जाए। और भी सभी इंद्रियों को देख लीजिए, अपने अपना निरीक्षण हम करें, ये क्या स्थिति है। ये यही है, जितने भी सांसारिक भोगों को भोगेंगे उतना वह बढ़ता ही जाता है, जैसे अग्नि में घी डालते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मार्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो जिस मनुष्य में, जिन मनुष्यों में ना कोई विद्या है, ना विद्या प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। देखिए विद्या प्राप्त के लिए तपस्या भी करना पड़ेगा। न दान की प्रवृत्ति है, न ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा है, न सरल स्वभाव है, न जीवन में और कोई उत्तम उत्तम गुण है, न धर्मयुक्त व्यवहार करते हैं, ऐसे मनुष्य तो धरती पर भार बनकर पशु समान खाते पीते हुए जीवन को नष्ट कर रहे हैं। तो ये जो भी बताया गया इन सबको हमको बढ़ाना है। चलिए हम करते हैं, लेकिन हमको बढ़ाना है। विद्या प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी है, रोज याद करनी है, रोज नए नए पुस्तक पढ़नी है, रोज कुछ लिखना है, ऋषियों के ज्ञान को संग्रह करना है, आवृत्ति करनी है। दान देने की प्रवृत्ति भी तन से, मन से, धन से, तीनों प्रकार से हमको समाज राष्ट्र के लिए लगे रहना है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा हो, नया 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 रोज सीखते रहें, जानते रहें। बहुत जान लिया, बहुत सुन लिया, ऐसी नहीं होनी चाहिए भावना। हमारे जो स्वामी रामदेव जी गुरु जी है ना, आचार्य प्रद्युम्न जी, अभी आए थे थोड़ी दिन पहले वानप्रस्थ साधक आश्रम में। तो उनके पास जब मैं पढ़ता था 2012 के आसपास, उनसे कुछ समय तक व्याकरण पढ़ा, तो वो बोलते थे कि मेरी ऐसी भाव रहती है कि आप लोग विद्यार्थी जो नीचे बैठते थे ना, बोलते आप लोग में से भी कोई बैठ के यहाँ पढ़ाने लग जाए ना, तो मैं सुनूंगा, मुझको वो अच्छा लगता है। और उनकी जिज्ञासा भी है, वो हर समय कोई भी साधु संत महात्मा कहीं भी उनको समझ में आ गया ना कि वहां पर रहते हैं, तो वो जाके उनके सत्संग करते हैं। वो ऐसी महात्मा है, ऐसे महापुरुष हैं वो आचार्य जी, ठीक है ना। तो हमको भी ऐसी भावना से युक्त रहना चाहिए, सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। चाहे कितने भी हम विद्या पढ़ ले, कितने सालों से भी हम पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, लेकिन फिर भी सीखते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, जानते रहना चाहिए। कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा, और सरल स्वभाव हो हमारा, उत्तम उत्तम गुणों को धारण करें हम। आगे श्लोक है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एकः प्रमादी सकथम न हन्यात् यह सेवते पंचभिरेव पंचः। भावार्थ, हरिण शब्द विषय में फंसकर अपने प्राण गवा देता है, हाथी स्पर्श विषय का दास बनकर बंधन को प्राप्त हो जाता है, पतंग रूप विषय पर मोहित होकर जल जाता है, भौरा गंध विषय में मस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, मछली रस के वशीभूत होकर कांटे में फंस जाती है। फिर भला इन पांचों विषयों को स्वच्छंद होकर भोगने वाले इन मनुष्य का अमूल्य जीवन नष्ट होने से कैसे बच सकता है? कैसे भी नहीं। तो सभी इंद्रियों को खुला छूट ही दे देंगे तो सारा नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। एक एक इंद्रियों के कारण देखिए इनका पतन हो जाता है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम। तो शरीर से क्या करना है हमको?
क्या करना है, तो यही उत्तर है कि दिन भर परोपकार करना है। जैसे वृक्ष फल देने के लिए, परोपकार करने के लिए वृक्ष है, ऐसे ही नदी परोपकार करने के लिए, और ऐसे ही गाय है, दूध देती है और बहुत सारे हमारे उपकार करता है। ऐसे ही परोपकार के लिए ही हमारा जीवन है। भावार्थ में लिखा है, संसार में जितने भी वृक्ष वनस्पति लताएं हैं वे सभी परोपकार के लिए अपना सर्वस्व लगाए हुए हैं। पृथ्वी की छाती पर बहने वाली सभी नदियां, झरन, तालाब आदि परोपकार के लिए ही समर्पित हैं। गाय, भेड़, बकरी आदि पशु भी परोपकार के लिए ही जीवन लगाए हुए हैं। विद्वान, विरक्त, संत, योगी भी संसार के कल्याण के लिए तन मन धन को न्यौछावर करते हैं। इसलिए हे मानव, तू भी परोपकारी बन। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। तो मनुष्य जीवन धर्म कार्य के लिए है। यदि आहार, निद्रा, भय, मैथुन इन सब में लग जाते हैं, धर्म कार्य नहीं करते हैं, तो फिर पशुओं के तुल्य हो जाएंगे। तो मनुष्य जीवन में हम प्रत्येक दिन धर्म का ही संचय करें। लगातार तन से, मन से, धन से, सभी साधनों से हम धर्म का ही संचय करें। दिन भर प्रत्येक दिन आगे आगे धर्म का संचय करते जाएं। तो जो हमको आज सुख साधन सब मिला हुआ है, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और परिवार और अच्छे अच्छे ज्ञान विज्ञान प्राप्त हुआ, ये सब हमारे पीछे जन्मों के धर्मयुक्त कर्म, और इसी जीवन में जितने हम धर्मयुक्त कर्म किए हैं उसके फल स्वरूप है। और अभी जितने करते जाएंगे आगे भी अंतिम समय तक मिलता ही रहेगा सुख, शांति, प्रसन्नता, दिव्यता, स्वास्थ्य, और आगे भी अगले जीवन में भी हम प्राप्त करेंगे। अंतिम श्लोक है इसमें, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। ये सबसे बड़ी शुद्ध ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। इसको ध्यान से सुनिए। मनुष्य जब मरता है तब सारी धन संपत्ति पृथ्वी पर ही पड़ी रह जाती है। पशु बाड़े में खड़े रहते हैं। जीवन साथी, पत्नी या पति घर के दरवाजे तक साथ देता है। मित्र, बंधु, संबंधी स्मशान तक साथ चलते हैं, और शरीर चिता पर जलकर नष्ट हो जाता है। यदि जीवात्मा के साथ परलोक में कोई चलता है तो वह कर्म ही है जो उसने जीवित रहते हुए अच्छा बुरा किया है, और कोई साथ नहीं चलता है। तो ये सब शुद्ध ज्ञान है। तो ये निश्चित हो जाए तो हम क्या करेंगे? फिर कर्म अच्छे अच्छे करेंगे। कोई हमारे साथ गलत कर दिया तो उसका कर्म उसके साथ हम अच्छा करेंगे। बोलते ना, सठे साठ्यम समाचरित। ये तो दुष्टों के लिए है, राक्षसों के लिए है। घर में भी, पति पत्नी में, बच्चे माता पिता में, परिवार में, अच्छे अच्छे लोगों के साथ भी ये सठे साठ्यम थोड़ी करना है। ईंट का जवाब पत्थर में थोड़ी देनी, ऐसे नहीं करनी। दूसरे हमारे साथ प्रतिकूल आचरण करे, व्यवहार करें, कुछ कटु बोल दिए तो हमको अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है। हमको प्रेम पूर्वक, शालीनता से व्यवहार करते जाना है, बार बार करना है, और अपने व्यवहार से, अपने वाणी से, अपने कर्तव्य कर्म से दूसरे को प्रभावित करके उनको भी बदल देना है। ये हमें करना है। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। ये कौन सा छंद है? ये हमारे शार्दुल विक्रीत छंद है। किं वेदैः स्मृतिभिः पुराण पठनैः शास्त्रैर्महाविस्तरैः स्वर्गग्रामकुटीनिवासफलदैः कर्म क्रिया विभ्रमैः मुक्त्वैकं भवबन्ध दुःखरचना विध्वंसकालानलम् स्वात्मानन्दपद प्रवेशकलनम् शेषावणिक वृत्तयः। भावार्थ, वेदों, स्मृतियों
पुराणों तथा अन्य बड़े बड़े शास्त्रों को केवल पढ़ते पढ़ाते रहने से तथा विभिन्न कर्म कांडों को करते रहने से स्वर्ग में एक अच्छा घर और भोग्य साधन मिल जाने के अतिरिक्त और क्या विशेष लाभ है। मनुष्य का मुख्य कार्य तो ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने के लिए हृदय रूपी गुहा में प्रवेश करके समाधि लगाना ही है, जो संसार के समस्त दुखों के कारण अविद्या को जला देने के लिए अग्नि का काम करता है। क्या? समाधि। और सब कार्य तो बनियों के व्यापार के समान है। देखिए कितने कड़े शब्द से कहा गया है यहाँ पर। और ये शुद्ध ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। और ये समझने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, सोचें, हम विचार करें, तब ये बातें हमको समझ में आएंगी। स्वामी सत्यपति महाराज जी भी यही कहते थे, बार बार कहते थे, सारे ऋषि मुनि यही कहते हैं, ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि ईश्वर को प्राप्त करना। बाकी सब काम क्या है? बाकी सब काम करना है, लेकिन हम साध्य मानकर करते हैं तो ये दोष युक्त होता है, पाप हो जाता है। साधन मान के करना अच्छी बात है, सभी कार्य साधन मान के करना चाहिए और बढ़ चढ़ करके करना चाहिए, लेकिन साधन मानकर। तो इस रूप में हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है। शुद्ध ज्ञान प्राप्त होंगे तो फिर हम कर्म ठीक कर सकते हैं। कर्म शुद्ध अर्थात क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, ये धर्म कहा गया। तो आत्मा के प्रतिकूल जो हमें अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ व्यवहार ना करें, ये शुद्ध कर्म है। और जो हमको अच्छा लगता है वो दूसरे के साथ व्यवहार करना, ये शुद्ध कर्म है। और उपासना, शुद्ध उपासना क्या है? परमात्मा जैसे हैं उस रूप में जानना। उपासना अर्थात समीप बैठना, उप समीप आसन बैठना। दिन भर केवल सुबह शाम थोड़ी देर बैठ गए उपासना, वो भी है मुख्य रूप से, लेकिन दिन भर हमको उपासना करनी है। प्रत्येक कार्य करते समय ईश्वर प्रणिधान बनाए रखना है। प्रभु आपको ही मैं सर्वोपरि मानते हुए कर रहा हूँ, आप मेरे पास हैं, मुझे देख सुन जान रहे हैं। इस भावना से युक्त होकर दिन भर कर्म करना ही श्रेष्ठ उपासना है। तो ज्ञान शुद्ध हो जाने पर जब हमको समझ में आ जाएगा परमात्मा ही सर्वोपरि है, ईश्वर ने ही हमको सब कुछ दिए हैं, ऐसे समझ में आ जाने पर फिर हमारे कर्म भी ठीक हो जाता है, फिर उपासना भी ठीक होता है। हम दिन भर ईश्वर को उपस्थिति मानते हुए, ईश्वर को साक्षी मानते हुए सारे कर्म करते हैं और ईश्वर को फिर समर्पित कर देते हैं। तो उसका फल हम सकाम कर्म नहीं करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। और निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म है मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म करना, ईश्वर प्राप्ति के लिए करना, दुखों से छूटने के लिए करना कर्म, ये निष्काम कर्म है। अर्थात वही सभी कार्य करते हुए उन कार्यों का फल सांसारिक नहीं चाहना। सांसारिक जो पद प्रतिष्ठा सम्मान आदि आदि जितने हम इच्छाएं करते हैं ना, घर मिल जाए, दुकान मिल जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे पोता का नौकरी लग जाए, अलग अलग प्रकार से जितने हम सब इच्छाएं करते हैं, ये तो देखिए, ये हम जब बड़े चीज मांगेंगे तो ये सब इंक्लूड हो जाता है। हम जब बड़े परमात्मा के सानिध्य में आ जाते हैं ना, तो परमात्मा ही हमारे चिंता करने वाले बन जाते हैं। हम सोचते हैं नहीं मांगेंगे तो कैसे मिलेगा, मांगना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा जब बड़े के साथ हम मित्रता कर लेते हैं तो छोटी छोटी चीज तो अपने आप सॉल्व हो जाता है। परमात्मा ऐसे बुद्धि देंगे, ऐसे हमारे ज्ञान का स्तर बना देंगे, हम निर्णय ठीक ठीक कर पाएंगे, किनसे बात करना, कैसे मिलना, कैसे संबंध करना, किस प्रकार से आगे कार्य करना, वो सब हम ठीक ठीक कर पाते हैं। लेकिन जब हम परमात्मा से जुड़े रहते हैं, उनको अपने मन मस्तिष्क में बनाते हुए कार्य करते हैं, तो सभी कार्य में हम फिर सफल होते हैं और लाभ से युक्त होते हैं, हानि से बच जाते हैं। तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना हम विचार किए पूर्ण सुख शांति के लिए। इन सबको अच्छी प्रकार जान के विचार करके हमें तत्व ज्ञान में परिणत करना है, बार बार मेहनत करते हुए। उपदेश मंजरी पुस्तक में हम देखते हैं आगे, इसमें इतिहास विषयक चर्चाएं कर रहे थे हम। धृतराष्ट्र स्वभाव से ही कपटी था, पांडु धर्मात्मा थे, पांडु के एक रानी माद्री हुई थी, धृतराष्ट्र के पास नीच छिचोरा कामुक कनक नामी एक शास्त्री रहता था। ऐसे सब हम पीछे पड़ रहे थे। विदुर को दुर्योधन की चांडल चौकड़ी मनसूबे मालूम थे। लाख के घर का भेद विदुर ने युधिष्ठिर को बर्बर देश की भाषा में बतला दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर को उस भाषा आती थी।
जिसके कारण पांडव लाख के घर में जलने से बच गए थे। देखो, विदुर, युधिष्ठिर, भीष्म आदि बहुत सी भाषाओं के जानने वाले थे और वे पश्चिम की बहुत सी भाषाओं को बोल सकते थे। आजकल के शास्त्री महाराजों से यदि कोई कहे कि यावनी और म्लेच्छ भाषा सीखने में कोई दोष नहीं, तो वे लोग ठीक नहीं मानते। ये सब हम पीछे देख लिए थे। अर्जुन की मत्स्य वेद विद्या में बड़ी प्रशंसा की जाती है, परंतु यह बात मत समझो कि हमारे देश में अब ऐसे शूर पुरुष रहे ही नहीं। हमने स्वयं राजपूत लोगों को मत्स्य वेद से अधिकतर कठिन काम करते हुए देखा है। ऋषि दयानंद जी ये कह रहे हैं कि आज भी हमारे देश में बड़े से बड़े धुरंधर हैं, बहुत शक्तिशाली बुद्धिमान व्यक्ति आज भी है। कर्ण का जो पांडवों ने अपमान किया था, इसलिए वह द्रौपदी से छल करने पर युद्ध हुआ, यह कथा सब जानते हैं। राजसभा ने यह निर्णय किया कि राजा युधिष्ठिर होना चाहिए, परंतु धृतराष्ट्र ने अत्याचार से अधिकार छीन लिया था। इसके पश्चात जो जो कष्ट पांडवों को झेलने पड़े उन सबको हम जानते हैं। फिर जब पांडवों का भाग्योदय हुआ तो उन्होंने राजसूय यज्ञ रचा। मय नामक एक बड़ा शिल्पी था, उसने एक विचित्र सभा बनाई। प्राचीन आर्य लोगों की शिल्प विद्या का इतिहास सुनने योग्य है। इस राजसूय यज्ञ में सहस्रों मनुष्य आए थे। सहस्र अर्थात हजार होता है, कई हजार लोग आए थे। मय ने ऐसी रचना चातुरी की थी कि स्थल में जल का संदेह होता था। दुर्योधन ने इसे सचमुच जल समझकर अपने कपड़े उठाकर समेट लिए। यह देखकर भीमसेन मुस्कुराया और अक्खड़पन में से कह दिया कि अंधे के अंधा ही पैदा हुआ। दुर्योधन खिसियाना हुआ और कनक शास्त्री ने बात का बतंगड़ बनाकर उसे और भी भड़का दिया। उस समय अर्जुन और कृष्ण ने दुर्योधन को समझा बुझा दिया। तदंतर एक बड़ा भोज हुआ जिसमें ऋषि मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबने एक पंक्ति में बैठकर भोजन किया। इसके बाद छल से द्रुत क्रीड़ा में युधिष्ठिर आदि को फंसाकर वनवास और अज्ञातवास दिया गया। विराट राजा के नगर में रहते हुए अर्जुन ने विराट राजा की कन्या उत्तरा नामनी को नृत्य कला की शिक्षा दी थी। इससे प्रकट है कि प्राचीन समय में राजकुमारियां भी गान विद्या और नृत्य कला सीखती थी। चक्रवर्ती राज्य का नाश उस समय तक नहीं होता जब तक कि आपस में फूट ना हो। तो चक्रवर्ती पूरा विश्व के राजा होते थे, और फूट कब हुआ? जब आपस में घर घर में ही भाई भाई में एक दूसरे को ईर्षा द्वेष आदि करके करते हैं लड़ाई झगड़ा। तो भारत की इतिहास भी इस प्रकार से है, चाहे अंग्रेज है चाहे मुगल आए, सब जगह अपने ही व्यक्तियों ने शत्रुता किए, सहन नहीं कर पाते। मनुष्य के अंदर यही तो समस्या है। जब रजोगुण तमोगुण बढ़ जाता है, अच्छे कार्य नहीं करते हैं, तो व्यक्ति द्वेष भाव से जल जाता है। अपने बेटा बेटी से भी जलन करते हैं, माता पिता से भी जलन करते हैं, मित्र से भी जलन करते हैं, दूसरे की उन्नति को सहन नहीं कर पाते। ये सब ईश्वरीय गुण के अभाव से, ईश्वर भक्ति के अभाव में, शुद्ध ज्ञान के अभाव में होते हैं। तो ये अनादिकाल से चले आ रहे हैं। रामायण काल में भी, महाभारत काल में भी आपस में फूट लगाना, व्यक्ति सहयोग नहीं करेंगे, दूसरे को देखकर प्रशंसित नहीं होते हैं, टांग खींचेंगे, ये स्थिति है। कुरु वंश में फूट पैदा हो गई और स्वार्थ और विद्रोह बुद्धि ने लोगों को अंधा बना दिया। इसलिए एक ही उदाहरण पर्याप्त है। भीष्म जैसे विद्वान और धर्मवादी पुरुष पक्षपात के रोग में ग्रस्त हो गए। देखिए, विद्वान थे, धर्मवादी थे, फिर भी संस्कार होते हैं, अथवा जो भी हम कह सकते हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी व्यक्ति भी ऐसी स्थिति में पहुंच गए। उनको उचित तो यह था कि वह मध्यस्थ होकर दोनों पक्षों का न्याय करते और अपराधियों को, अन्यायों को दंड में दिलाते। ऐसा ना करके उन्होंने अन्यायों का पक्ष करके कुरु वंश का नाश होने दिया। देखिए भीष्म जी क्या कहते हैं, अर्थस्य पुरुषो दासो दोषस तु अर्थो न कस्यचित इति मत्वा महाराज बद्धोस्मि अर्थेन कौरवैः। धन का मनुष्य दास है और धन किसी का दास नहीं, ऐसा मानकर मैं स्वार्थी बंधा हुआ कौरवों के पक्ष में हूं। इस प्रकार बुद्धि भ्रष्ट होने से और द्वेष बढ़ने से भीष्म, द्रोण और दुर्योधन आदि कौरव एक तरफ हुए
और पांडव दूसरी तरफ हुए और बड़ा भारी युद्ध हुआ। इस युद्ध में 3 मनुष्य कौरवों की ओर के अर्थात 5 पांडव और 6ठे कृष्ण जीवित रहे थे। से सबका नाश हो गया, हजारों लोग मर गए। इस युद्ध से प्राचीन आर्य लोगों का वैभव सदा के लिए अस्त हो गया। कितने बड़े बड़े विद्वान, ब्राह्मण, ग्रंथ सब अस्त हो गए। इस सब अनर्थ का कारण केवल यह था कि संपत्ति देने का काम नीच और क्षुद्र लोगों को सौंपा गया था। देखिए अभी भी स्थिति देख सकते हैं भारत की। कुछ पार्टी वाले ऐसे थे, कुछ दुष्ट व्यक्ति ऐसे थे जो भोग विलास में लगे रहे, तो भारत को अभी भी खोखला किए। उससे पहले अंग्रेज लोग किए, उससे पहले मुगलों लोग किए। हजारों साल से भारत में भी यह स्थिति है। और ये महाभारत काल तक लगभग 5000 साल पहले बताते हैं। उस समय से पतन धीरे धीरे होता रहा। ऐसे अयोग्य जन नेता परामर्श देने वाले बन गए, जहां शकुनी जैसे संकीर्ण हृदय और क्षुद्र मनस्क जन की सम्मति से राज्य कार्य चलने लगे। कनक शास्त्री महाराज धर्म अधर्म का निर्णय करने लगे। वहां यदि घर में फूट उत्पन्न होकर घर वालों का विनाश हो तो आश्चर्य की क्या बात है। इसी प्रकार जिस देश में केवल सच्चाई के अभिमान से मार्टिन लूथर जैसे उदार चेता पुरुषों ने सामयिक लोगों के विरुद्ध होते हुए भी पोप के अत्याचार के विरुद्ध उपदेश देना प्रारंभ कर दिया और अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए उद्यत हो गए, उस देश में यदि ऐश्वर्य और अभ्युदय का डंका बजा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसी रीति पर कुरुकुल का तो नाश हो गया। अब कृष्ण जी द्वारिका में राज्य करते थे। वहां उस समय यादवों ने बड़ी उन्नति की थी। और उन्नति जब होती है तो देखिए फिर व्यक्ति के अंदर आलस्य, प्रमाद आ जाता है और फिर काम चोरी करने लग जाते हैं, व्यभिचार में युक्त हो जाते हैं, फिर अपना पतन कर लेते हैं। दुर्भाग्य से इनमें भी प्रमाद काल में ही यादव कुल का नाश हो गया। जो प्रमाद करते हैं व्यक्ति फिर पतन की ओर जाता है। प्रमाद का फल देखिए, बलदेव मद्य पीने लगा और डूबकर मर गया। सात्यकी सांप से लड़ा। ऐसे मूर्खता के काम जहां होने लगे वहां श्री कृष्ण जैसे सत्पुरुषों की बात कौन सुने। इन प्राचीन आर्यों के युद्ध के पश्चात केवल इनकी स्त्रियां ही शेष रह गई थी। इनमें अभिमन्यु का पुत्र एक परीक्षित भी बचा था। वह कुछ विक्षिप्त सा था। उसके समझ में आर्ष ग्रंथ नहीं आते थे। इसी कारण उसके समय में कुछ कुछ पुराणों का प्रचार हो चला था। उसका पुत्र जनमेजय हुआ और उसके पीछे वज्रनाथ ने राज्य किया। इतने समय में संपूर्ण वैभव का नाश हो गया। राजसभा, धर्मसभा और विद्यासभा तीनों डूब गई। केवल एक राजा की इच्छा अनुसार सब राज्य कार्य होने लगा। विद्वान और सच्चरित्रों को जो विधि निषेध की मीमांसा और व्यवस्था करने का अधिकार था वो दूर हो गया। व्यास, जैमिनी और वैशंपायन आदि महर्षि ना रहे। चक्रवर्ती राज्य नष्ट होकर यत्र तत्र मांडलिक राज्य स्थापित हो गए। ये सब इतिहास बता रहे हैं कैसे कैसे हमारा देश पतन की ओर गया और क्या सब स्थिति हुई। ब्राह्मण लोगों में विद्या की कमी हो गई और अभिमान बढ़ता गया। ब्रह्म वाक्यम प्रमाणम, इस प्रकार की उल्टी समझ लोगों में फैल गई, जिससे मनुष्य अंध परंपरा के दास बन गए। और भी देखिए ब्राह्मणों की लीला। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं वे सब समुद्र में आते जाते हैं। समुद्र में जितने तीर्थ हैं वे सब ब्राह्मण के दाहिने पैर में हैं। ऐसे बोलने लग गए ब्राह्मण लोग। ऐसे लोगों के जाल में भोले भाले लोग फंस गए। जब देखा कि हमारा मंत्र चल गया और सब लोग हमारी आज्ञा को मानते हैं, तो उन्होंने अनेक प्रकार के व्रत, उपवास, उद्यापन, श्राद्ध, मूर्ति पूजा आदि वेद विरुद्ध कर्मों में लोगों को चलाना प्रारंभ कर दिया। ये समझ में आ रही है आप लोग को कि मूर्ति पूजा कहां से प्रारंभ हुआ, कैसे कैसे इनको बढ़ाते रहे ब्राह्मण लोग जो धूर्त थे, जिसने अनायास अपनी आजीविका चल सके। किस लिए कर रहे थे? बिना मेहनत के मिल जाए, लोगों को बहका करके कि अपना आजीविका चलता रहे और लोगों को बहकाते रहे। सर्वसाधारण ब्राह्मणों से विमुख ना हो जावे, इसलिए ऐसे ऐसे श्लोक गढ़ दिए। विमुख ना हो, अपने को बड़ा दिखा के लोगों को नीचे दिखाने के लिए बहुत सारे श्लोक भी गढ़ दिए अपने आप संस्कृत के। अग्नि के दृष्टांत से प्रकट किया है कि ब्राह्मण चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, साक्षात देवता है। प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार के बनावटी श्लोक डालकर और नवीन रचनाएं करके ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति बढ़ाई।
और मनु आदि स्मृतियों में भी अपने महत्व के वाक्य मिला दिए। तो मिलावट जो है ना ऐसे होती रही अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, सभी शास्त्रों में मिलावट कर दिए, रामायण में, महाभारत में, वेदों में, दर्शनों में। यदि दुष्ट आचरण वाले ब्राह्मण की कोई निंदा करता तो उसको ब्रह्म विरोधी कहकर उसकी हड्डी हड्डी निकाल देते थे। निदान ब्राह्मणों को सब प्रकार के दंड शासन से मुक्त कर देने के कारण सारी बुराइयां इन्हीं में घर कर गई। ब्राह्मणों में सदाचार विलुप्त हो गया, धूर्तता और अत्याचार बढ़ गया। मूर्खता ने देश में अपना डेरा डंडा जमा दिया। जब देश की ऐसी दुर्दशा हुई तब गाजीपुर नगर में एक राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ जो पीछे जाकर बुद्ध बना। उसने वेदों की निंदा करके ब्राह्मणों के अत्याचार से दूसरे लोगों को मुक्ति दिलाने का प्रयत्न किया। देखिए गौतम बुद्ध जी और जो बुद्ध परंपरा है ना, उन लोग वेदों को अच्छा नहीं मानते, वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते, वेद को अच्छा जो नहीं मानते उसके पीछे कारण क्या है? ये जब ऐसा अन्याय होता रहा तो लोग वेदों की करते थे, गलत काम करते थे, और कहाँ लिखा है? वेदों में लिखा है। पशु बलि देते थे तो पशु बलि मना करते थे तो बोलते वेदों में लिखा है। तो फिर ऐसे एक प्रसंग में गौतम बुद्ध जी बोल दिए कि जो वेदों में ऐसे लिखा है उस वेदों को मैं मानता नहीं हूं, तो वेदों में तो लिखा ही नहीं था। तो ऐसे आगे चलकर परंपरा में फिर इन लोग वेद विरुद्ध कार्य करने ही लगे और वेदों को मानते ही नहीं। इसके उपदेश से लाखों मनुष्य बौद्ध धर्मानुयायी हो गए। बुद्ध और उसके पश्चात जैन मत के फैल जाने से निरईश्वरवाद बढ़ गया। वास्तविक ईश्वर को लोग नहीं माने, ईश्वर की पूजा के स्थान पर मूर्ति पूजा प्रचलित हो गई। बौद्ध और जैन मत में ईश्वर को नहीं मानते थे, किंतु वह उन सिद्धों और तीर्थंकरों को भक्ति व उपासना करना सिखलाते हैं जो उनकी दृष्टि में महात्मा और सत्पुरुष हुए हैं। उन लोग उनकी पूजा करते हैं। यही कारण है कि बौद्ध व जैन लोग अपने तीर्थंकरों की मूर्तियों बनाकर रखते हैं। पहले पारसनाथ आदि तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाकर जैनों ने उनका पूजन आरंभ किया। फिर उनकी देखा देखी पौराणिक लोग भी अपने इष्ट देवों की मूर्तियां बनाने लग गए। इस प्रकार वेदों का आत्मवाद और एक ईश्वर की पूजा इससे उठ गई। लोग मंदिरों में जाकर मूर्तियों की उपासना करने लगे और इसी को धर्म का मुख्य अंग मानने लगे। जैनी लोगों के में कुछ सहिष्णुता पाई जाती है, परंतु इन्होंने वेद मार्ग का विध्वंस करने के लिए कोई उपाय उठा ना रखा। वेदों पर बड़े बड़े आक्षेप किए। वेद में अश्लील गाथाएं हैं, वेद में हिंसा है, वेद में बहुदेववाद है और वेद में अधिकतर ब्राह्मणों का और कुछ कुछ क्षेत्रीय वैश्यों का पक्षपात किया गया है इत्यादि आक्षेप करने लगे जैनी लोग। इनके विरोध और खंडन से वर्णाश्रम व्यवस्था को बहुत कुछ हानि पहुंची। वर्णाश्रम जो व्यवस्था है यहीं तक संतोष नहीं किया, किंतु जैनियों ने बहुत से वैदिक ग्रंथ जलाकर भस्मसात कर दी। इनके पश्चात श्रीयुत गौड़ पादाचार्य के प्रसिद्ध शिष्य स्वामी शंकराचार्य जी प्रादुर्भूत हुए। उनकी योग्यता कैसी उच्च कक्षा की थी यह उनके बनाए शारीरिक भाष्य से विदित होता है। मतलब बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे। शंकर स्वामी के समय में जो अनेक पाखंड मत चले थे और जिनका कि उन्होंने खंडन किया है वह शंकर दिग्विजय के निम्नलिखित श्लोक से प्रकट होते हैं। तो शंकराचार्य जी ने काफी हद तक वैदिक परंपरा, वैदिक मान्यताओं को लाए, लेकिन उसके बाद भी उनके सिद्धांत को लेकर उनके शिष्यों ने बहुत सारे मिलावट करके अद्वैतवाद चला दिया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। लेकिन वास्तव में शंकराचार्य जैसे मानते थे नहीं मानते थे वो संशय। उनका दो बातें आता है, एक कहीं कहीं पर त्रैतवाद को मानते हैं, ईश्वर जी प्रकृति को, और कहीं कहीं पर अद्वैत को मानते हैं। लेकिन अद्वैत को पकड़ के इन लोग फिर चलाते गए अपने शिष्य लोग। तो इस रूप में शंकराचार्य जी की तो बहुत बड़ी योगदान तो है वैदिक सिद्धांत को स्थापित करने में, लेकिन उसमें भी धीरे धीरे कालांतर में उनके बाद सब पखंड करते 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 बहुत सारे गलत चीजें फैलाने लगे। उनको शंकराचार्य जी जो ये स्थापित किए ना, उनका मुख्य उद्देश्य उस समय था कि जैनियों और बौद्धों का जो बिल्कुल ईश्वर को नहीं मानना है उसको हटाना था। उस दृष्टि से वो मेहनत किए थे उस समय। लेकिन
जो वैदिक सिद्धांत है, त्रैतवाद है, ईश्वर जीव प्रकृति, इसको लेकर उनकी जो सिद्धांत है वो अभी घुला मिला है। तो इसीलिए फिर ऋषि दयानंद जी ने हमको आके वेदों का ठीक ज्ञान दिए, सत्य ज्ञान बताए, और उसके आधार पर हम आज त्रैतवाद को मानते हैं, सत्यता को जान पा रहे हैं। नहीं तो ईश्वर के विषय में भी बहुत सारे भ्रांतियां हैं। बड़े स्तर पर विश्व में केवल अद्वैत को मानते हैं, सब कुछ ब्रह्म है। ये पेन, पुस्तक, मोबाइल, घर सब ब्रह्म है, ऐसी मान्यता है। बुद्धि में विचार नहीं करते कि ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। ब्रह्म का अंश यदि कहते हैं तो जिसका जो अंश होता है उसके टुकड़े हो जाने पर उसी का है वो गुण रहता है। तो जितने पाप, अत्याचार सब कुछ हो रहा है फिर ब्रह्म ही कर रहे हैं, ऐसे मानना पड़ेगा। तो यह उनको समझ में नहीं आ रहा है और अज्ञानता से ग्रसित होकर चलते हैं। तो हमको अलग अलग रूप से मानना है। तो ये इतिहास किस लिए बताए कि जो मिथ्या परंपराएं हैं, जो आज चल रहा है उसके पीछे क्या कारण है, कैसे कैसे हमारा इतिहास बिगड़ा, किस प्रकार से ये मूर्ति पूजा चली और अनेक प्रकार से जो गलत मान्यताएं चल पड़ी है वो कालांतर में धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते आज हमारे सामने हैं। आज कोई आगे आएंगे, अच्छी चीजों को प्रचार करेंगे, स्थापित करेंगे तो फिर सच्चाई बढ़ेगा। करने से होता है, नहीं करेंगे तो फिर बिगड़ता ही जाएगा। बिगाड़ने वाला तो बिगाड़ ही रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। तो अच्छे को स्थापन करने के लिए भी अच्छे लोगों को सामने आकर लड़ना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ेगा, फिर सत्य स्थापित हो सकता है। तो इस रूप में कुछ चर्चाएं हम किए, तो आज यही रखते हैं। मुनि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपका वक्तव्य उपदेश रहा। शांति पाठ के लिए हमारे शंकर जी प्रयागराज से शांति पाठ कराइए और जय घोष भी जी। शंकर जी हो गए, आवाज जा रही है? हाँ, अभी आ रही है। तो नमस्ते, अभी आ रही है। जो है जय घोष होगा, पहले शांति पाठ होगा। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो अभय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो, योग जय हो। जय हो।